संगम के लगे माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार 11 दिनों से धरने पर बैठे थे, लेकिन अचानक उन्होंने फैसला लिया है कि यहाँ से वापस जाने का। अब यहाँ से स्वामी जी निकल गए हैं। हमारे साथ उनके परम शिष्य बाल मुकुंद जी हैं, उनसे जानेंगे कि महाराज जी यहाँ से किस वजह से ये जगह छोड़कर प्रस्थान कर गए। दुखी होकर के यहाँ से प्रस्थान किया है उन्होंने। वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। वो तो स्नान करने के लिए आए थे और पिछले 40 वर्षों से लगातार आ रहे थे। प्रतिवर्ष बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ स्नान करते थे। किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं होती थी। शंकराचार्य बनने के बाद पिछले वर्ष तो कुंभ था, उसके पिछले वर्ष पालकी पर बैठ करके विधि विधान के साथ बड़े ही प्रेम से महाराज श्री गए। प्रशासन ने उनका स्वागत भी किया, तत्कालीन मेलाधिकारी ने स्वागत किया, सब कुछ व्यवस्थित था। इस वर्ष भी हम लोग बड़े प्रेम से निकले थे, अच्छे से गए थे। लेकिन आप सबको पता है कि जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को अपमानित किया गया, बच्चों को मारा गया, सन्यासियों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, वृद्धों को मारा गया और शंकराचार्य जी की पालकी को घसीटते हुए अपहरण करके ला करके यहाँ शिविर के बाहर छोड़ दिया गया। जब यहाँ छोड़ दिया तो महाराष्ट्र ने कहा कि हम स्नान के लिए निकले थे, जब तक स्नान नहीं हुआ तब तक हम शिविर में नहीं जाएंगे। और वो लगातार पिछले लगभग 10 दिनों से, आज 11वां दिन है, 11 दिन से लगातार वो ऐसे ही बैठे रहे कि अब कोई आएगा, कोई चर्चा करेगा, कोई बात आए करेगा। लेकिन संवेदनहीनता का भी अपना एक पैमाना होता है। शायद इतने संवेदनहीन लोग कहीं होंगे कि नहीं। 11 दिन हो गया, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति आकर के उनसे संवाद करता सीधे, और सीधे संवाद करके उनसे समझता कि कैसे समाधान होना है, अभी तक नहीं किया गया। कल रात में अनौपचारिक रूप से प्रशासन की तरफ से हमारे जो कुछ लोग हैं उनको ये सूचना दी गई कि हम आपकी सारी सुविधा बढ़ा देंगे, हम आपके लिए गाइडलाइन बना देंगे, सब कर देंगे। महाराष्ट्र ने कहा कि भाई ये सुविधा बढ़ाना तो बाद की बात है, पहली बात ये है कि आपसे गलती हुई है, उसके लिए तो अपराध बोध होना चाहिए। लेकिन प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं कि उनसे गलती हुई है, और जब वो मानने को ही तैयार नहीं, सारी बात ही गलती से शुरू हुई थी, आप ये मानने को ही नहीं तैयार है कि आपसे गलती हुई है, तो मान सम्मान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अपमानित होकर के आप हमको गाल पर थप्पड़ मारते जाएं और कहें कि हम सारी व्यवस्था दे देते हैं, बड़ी गाड़ी में बैठा देते हैं, आपको आपकी आरती उतार देते हैं और गाल पर थप्पड़ मार दे, तो आप अपमानित करके सुविधा दे करके कुछ नहीं कर सकते हैं। मान सम्मान के साथ समझौता करके हम यहाँ रहना उचित नहीं समझे, इसलिए शंकराचार्य जी महाराज यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन उनकी बात जो थी वो बनी हुई है, बल्कि और बढ़ेगी। पूरे देश में जन जन को ये बात बताया जाएगा। अगले वर्ष फिर माघ महीना आएगा, 11 महीने बाद फिर शंकराचार्य जी यहाँ आएंगे, अपने शिविर के बाहर ही आकर के बैठेंगे। लेकिन ये जो एक कालिक उत्तर प्रदेश की सरकार और माघ मेला प्रशासन ने अपने काम से अपने ऊपर लगाया है, उसको वो कैसे धो पाएगा। कितना मन दुखी है संतों में। मन बहुत दुखी है, बोलने के लिए शब्द नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमारे गुरु का अपमान किया है, वो हमारे गुरु व्यक्तिगत केवल हमारे एक मुकुंदानंद के गुरु नहीं है, वो 100 करोड़ से अधिक जो सनातन धर्मी है उनके गुरु हैं, उनकी आस्था के केंद्र हैं। वो उनके धार्मिक भावना को अपना स्वर देते हैं और देश में वो धर्म प्रचार करते हैं। इस तरह से उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। आप 4 करोड़ लोगों को स्नान कराने की बात कहने वाले, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की बात कहने वाले कि हम क्या हुआ, उसका फायदा क्या मिला आपको? आपने तो अपमानित कर दिया ना, और आप बार बार उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मौका आपने नहीं छोड़ा अपमानित करने का। एक तो आपने स्नान नहीं करने दिया, बच्चों को मारा, दूसरा उसके बाद कालनेमी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, तरह तरह के लोगों को लगा करके पता नहीं क्या क्या कहा गया शंकराचार्य जी को। लेकिन फिर भी वो दृढ़ता से बैठे रहे। 11 दिन का समय बीत गया, आप चर्चा करके समाधान निकाल सकते थे, लेकिन आपने चर्चा करके समाधान नहीं निकाला, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बिना स्नान किए शंकराचार्य जी को यहाँ से जाना पड़ा। उसका जवाब समाज, जनता उनसे मांगेगी और जनता को जवाब देना पड़ेगा। जवाब दे नहीं पाएंगे। महाराज जी कहाँ गए हैं निकल? यहाँ से महाराज श्री काशी की तरफ गए हैं। काशी में संभवतः आज रात्रि में अथवा कल पहुंचेंगे, और एक दिन के बाद वो निश्चय करेंगे कि आगे किस तरह से इस चीज को और आगे बढ़ाना है, और फिर उस पर वो कार्य करेंगे। सभी संत यहाँ से वापस जा रहे हैं, आप लोग अपने शिविर से? हम लोग अपने शिविर से अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी प्रस्थान कर चुके हैं, जो हमारे चंद्रमौलेश्वर भगवान हैं, जो पिछले 2500 वर्षों से जिनकी पूजा होती आई, ज्योतिर्मठ के भगवान आराध्य देव, उनकी पालकी भी यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है, और पूज्य महाराज श्री भी यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। सारे साधु संत भी हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत दुखी मन से यहाँ से जा रहे हैं, और हम इस शासन को, इसके वर्तमान शासन के जो हमारे मुखिया हैं, उनको, यहाँ के माघ मेला प्रशासन को जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने जो हमारे गुरु का अपमान किया है, हम निश्चित रूप से जनता में जा करके जो चोटी हमारी खींची गई, जो धोती हमारा खींचा गया, जो हमको स्नान से वंचित किया गया, जो हमारे अधिकार से हमको वंचित किया, इसके लिए हम लड़ेंगे, और निश्चित रूप से विजयश्री हमको
नहीं, माफ कैसे करेंगे? हम अपने माफ तो कर ही दिया जाता है, माफी तो मांगिए आप ये कहिए तो कि साहब हमसे गलती हुई है। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा और हम माफ कर देंगे? कैसे माफ कर देंगे? हम माफी का झोला टोकरी भर करके माफी अपने पास रखे हुए, लेकिन आप मांगने तो आइए। इतना तो आपके अंदर पानी होना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। इतनी संवेदना तो छोटे छोटे लोगों में होती है। आप यदि प्रशासक हो गए तो क्या आप हिटलर हो गए क्या? आपको यदि थोड़ा सा जिम्मेदारी दे दी गई कि व्यवस्था संभाल लो, तो आप हमारे बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको थोड़ी व्यवस्था दे दी गई तो आप हमारे ऊपर शासन करेंगे, तानाशाही करेंगे। आपको व्यवस्था दी गई है, मालिक नहीं बनाया गया है। आप इस बात को समझिए। आपको माफी मांग करके इस प्रकरण को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिसके दूरगामी दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। समाज आपसे पूछेगा, आप समाज को जवाब नहीं दे पाए क्योंकि आपसे इतनी बड़ी गलती हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बाल मुकुंद जी हैं और यहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज अब यहाँ से निकल चुके हैं। अब धीरे धीरे सभी जो संत हैं वो जा रहे हैं। अब ये देख सकते हैं उनका जो पंडाल है वो अब उखाड़ा जा रहा है और इस तरह से नाराज होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अब मत उठाना।